वेलकम है आप सभी लोग का इस ऑनलाइन सेशन में। इस वीडियो में मैं गौतम त्रिपाठी, फाउंडर ऑफ गेट ऑनलाइन आज़ादी, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और मेरा एक मिशन है कि मैं 10 लाख लोगों को डिजिटल स्किल सिखाकर सशक्त बना सकूं, ताकि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी से वो इनकम अपनी जनरेट कर सकें और अपने भविष्य को खुद वो सशक्त बना सकें। मेरा प्रयास है इस सारी चीज़ों को करने का। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग चले तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद हर दूसरे व्यक्ति के माइंड में है। क्या वो क्या चीज है? वो है क्या एक स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन इनकम जनरेट की जा सकती है। देखिए, आज मैं कोई आपको ओवरनाइट सक्सेस या जल्दी पैसा कमाने की कोई जनरली या कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला। हम प्रैक्टिकल चीजें पे और बात करेंगे कि आज हमारा स्मार्टफोन किस तरह लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग और डिजिटल बिजनेस का टूल बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको आज 9 प्रैक्टिकल तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए, जस्ट टाइम वही शेयरिंग माई स्क्रीन। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो मेरा इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस सेशन को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस कंटिन्यूज आती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 82% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल आगे बढ़े और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छी अच्छी डिजिटल स्किल आपके सामने लाऊं और आपकी मदद कर पाऊँ, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज उन 9 तरीके की जिससे आप अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर पाएंगे। देखिए, अब मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आपका जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की डिवाइस है, या वो इनकम का टूल भी बन सकता है? क्या आप उसे केवल इंटरटेनमेंट का डिवाइस ही मानते हैं, या आप उसको एक इनकम का टूल बनाना चाहते हैं? देखिए, डिफरेंस स्मार्टफोन में नहीं है, डिफरेंस है उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसमें है, हमारे माइंडसेट में। मोबाइल से अच्छी इनकम बिल्ड करना पॉसिबल है, लेकिन मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और क्लियर आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए पर मंथ कोई गारंटेड इनकम नहीं है। आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, आप इससे कम भी कमा सकते हैं, बट ये है कि आप कितने एफर्ट्स करते हैं। देखिए, ये जो इनकम है वो आपकी स्किल, मार्केट डिमांड और स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। जो स्ट्रेटजी, जो चीजें मैं बताऊंगा, उसको आप कितनी मेहनत से एग्जीक्यूट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं मैंने कहा कि 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है तो आप उसको गारंटेड मान लो। आप 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं, बट ये है, ये आपकी स्किल, आपकी एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। आइए बात करते हैं। देखिए, मोबाइल जो है ना वो खुद पैसा नहीं कमाता। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या प्रेजेंटेशन की लाइन है कि मोबाइल खुद पैसा नहीं कमाता। अगर आप 10 लाख रुपए का स्मार्टफोन भी खरीद लें, लेकिन उसके पास कोई वैल्यूएबल अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल स्किल नहीं है, तो स्मार्टफोन आपकी इनकम नहीं बढ़ाएगा या आपको इनकम ला के नहीं देगा। इसलिए जो फार्मूला है वो है स्मार्टफोन प्लस स्किल प्लस स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप इनकम कर सकते हैं मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से। तो सबसे पहले स्किल सीखिए, फिर उस स्किल से वैल्यू क्रिएट कीजिए, और फिर उस वैल्यू से सही ऑडियंस तक पहुंचिए। और जब आप सही ऑडियंस को किसी रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, तभी मार्केट आपको पे करेगी, तभी लोग आपको पे करेंगे, अदरवाइज क्यों पे करेंगे? तो आपको क्या चाहिए? अगर बात करें कि आपको अगर स्मार्टफोन से इनकम जनरेट करनी है तो आपको क्या चाहिए, तो आपको एक्चुअली में चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन इनकम स्टार्ट करने के लिए विथ योर स्मार्टफोन। आपको पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। दूसरी, एक रिलायबल इंटरनेट चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट, एक मार्केटेबल डिजिटल स्किल चाहिए जिससे आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हैं, और या डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले स्किल फिर अर्निंग। अगर आप इसके पास स्किल है तो आप अर्निंग ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो स्किल के बिना अर्निंग के पीछे भागना
आपको स्कैम या शॉर्टकट्स की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आप ऐसे इनकम कर सकते हैं, तो और अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप किसी स्कैम या किसी फ्रॉड में या शॉर्टकट्स में फंस सकते हैं। आइए बात करते हैं, मैं अब आपको पूरी डिजिटल इनकम जनरी का एक सिंपल फ्रेमवर्क समझाता हूँ कि कैसे ये इको डिजिटल इनकम इकोसिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा उस नॉलेज को, फिर उस नॉलेज को क्रिएट करना होगा अपने कंटेंट के रूप में, पब्लिश करना होगा लोगों तक कनेक्ट होना होगा, फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और जब आप वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, तब आप लोग आपको पे करेंगे, और फिर उस प्रोसेस को इम्प्रूव करके आप ग्रो करेंगे। और यही से एक सस्टेनेबल डिजिटल स्कीम का इकोसिस्टम है। तो जितने भी लोग ऑनलाइन इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, दे आर फॉलो दिस इकोसिस्टम। तो अगर आपको भी ऑनलाइन इनकम करना है, तो आपको भी इस इकोसिस्टम को फॉलो करना है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट तरीके की। जो मैंने बोला आपको 9 तरीके मैं बताने वाला हूँ, तो जो पहला तरीका है इनकम जनरेट करने का डिजिटली विथ योर स्मार्टफोन, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का जो सिंपल मतलब है कि आप अपनी स्किल को किसी को सर्विस की तरह बेचते हैं। मान लीजिए आपको कैनवा डिजाइनिंग आती है, एक बिजनेस ओनर को सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको वो पेमेंट करता है। आप कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग जैसी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक बिगिनर करते हैं। वे कहते हैं मैं फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ, मैं कहूंगा कि फ्रीलांसर बनने से पहले सर्विस प्रोवाइडर बनिए। पहले लोगों को सर्विस प्रोवाइडर बनिए। पहले डिसाइड करें कि मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, किस फील्ड में आप जाने वाले हैं, तो वो आप पहले डिसाइड कीजिए, देन यू बिकम फ्रीलांसर। और बात करते हैं, दूसरा तरीका है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का। देखिए, यूट्यूब सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, एक नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म भी है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई एक्सपीरियंस है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नॉलेज है आपके पास, तो आप उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फिटनेस, डिजिटल स्किल, कैरियर, बिजनेस या किसी स्पेसिफिक निश पर कंटेंट बना सकते हैं। और इनकम सिर्फ एड से नहीं आती है। आप यूट्यूब वीडियो में जब आप ग्रो करते हैं, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप उठा सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और काउंसलिंग के माध्यम से भी आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है, व्यूज के पीछे मत भागिए, वैल्यू के पीछे भागिए। और वो तीसरा तरीका है, वो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। बात करते हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की। आज के समय में आपके डिजिटल प्रेजेंस आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आप कोई स्किल जानते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आपकी प्रेजेंस जीरो है, तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि आप क्या करते हैं। इसलिए कंटेंट क्रिएट कीजिए, रील्स बनाइए, कैसरोल बनाइए, एजुकेशन कोर्स बनाइए, अपना नॉलेज लोगों को तक शेयर कीजिए, तो धीरे धीरे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। और यही से एक फार्मूला को लेके जाइए, जहाँ एक फार्मूला आपको फॉलो करना होगा। स्किल को कंटेंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर ऑडियंस बिल्ड कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, लीड्स को क्लाइंट में कन्वर्ट कीजिए। यही पर्सनल ब्रांडिंग का फॉर्मूला है। इस पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए आप इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। और स्मार्टफोन की मदद से आप एक ऑनलाइन डिजिटल इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडली ब्लॉगिंग। चौथा तरीका है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग आज भी रिलेवेंट है, लेकिन इसे क्विक मनी मेथड समझना गलत होगा। ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट है। मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, आप लगातार यूजफुल आर्टिकल लिखते हैं, समय के साथ गूगल या दूसरे चैनल से ट्रैफिक आपके पास आ सकते हैं। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कंसल्टिंग के माध्यम से मोनिटाइज कर सकते हैं। इसलिए ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और निश फोकस। इस को आप फोकस करें, तो आप लोग मोबाइल फ्रेंडली ब्लॉगिंग के जरिए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करके भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। पांचवा तरीका है, आज स्मार्टफोन की वजह से प्रोडक्ट्स रिसर्च करना, फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर कम्युनिकेशन और ऑर्डर मैनेजमेंट
जैसे बहुत से काम किए जा सकते हैं। और आपको केवल फिजिकल प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, जैसे ई बुक्स, टेम्पलेट्स, गाइड्स, एजुकेशनल रिसोर्स एटसेट्रा। लेकिन सेलिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम सुनना। किसी कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और आपका प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। यही सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलिंग का फाउंडेशन है, और ये आपका भी फाउंडेशन बन सकता है अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं। अब बात करते हैं छठे तरीके की, ऑडियो बुक और ऑडियो कंटेंट। आज लोगों के पास टाइम देखिए कम है, इसलिए लोग इन्फॉर्मेशन को चलते फिरते, ड्राइविंग करते या एक्सरसाइज करते हुए सुनना पसंद करते हैं। आप स्मार्टफोन से अपनी ओरिजिनल एजुकेशनल कंटेंट या प्रॉपरली लाइसेंस कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉपीराइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी के दूसरे की कंटेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कॉपीराइट का ध्यान रखना होगा। देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की बुक को सिंपली रिकॉर्ड करके बेच देना लीगल नहीं है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल या प्रॉपरली लाइसेंस कंटेंट का इस्तेमाल करें। और इस तरह इस ऑडियो बुक को क्रिएट करके भी आप ऑनलाइन इनकम के रास्ते बना सकते हैं। तो आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पे। एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है। आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं लोगों को। अगर कोई व्यक्ति आपके रेफरल के माध्यम से परचेज करता है तो आपको उसके बदले आपको कमीशन मिल सकता है। लेकिन मैं एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ लिंक शेयरिंग बिजनेस नहीं मानता। अगर आप हर जगह एफिलिएट लिंक डालते रहेंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक एक्सपर्ट अप्रोच क्या होती है या क्या होनी चाहिए, पहले प्रॉब्लम को समझिए, फिर सोल्यूशन दीजिए, और अगर रिलेवेंट हो तो प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए। इसलिए ट्रस्ट पहले बिल्ड कीजिए, कमीशन अपने आप आएगी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपने पहला जो चीज है वो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, और इन कमीशन तो वो सेकेंडरी है, वो आएगी आएगी अगर आपकी ऑडियंस आपके पे ट्रस्ट करने लगे। ये अगले बात आगे चलते हैं और बात करते हैं ई बुक्स की। जो नॉलेज कैन बिकम ए प्रोडक्ट, आपका जो नॉलेज है वो प्रोडक्ट बन सकता है। आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपके पास किसी टॉपिक पर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या वह नॉलेज सिर्फ आपके दिमाग में रहनी चाहिए? नहीं, आप उस नॉलेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक ई बुक बना सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है ई बुक्स। लेकिन एक एक्सपर्ट क्रिएटर केवल इंफॉर्मेशन नहीं बेचता, वो ट्रांसफॉर्मेशन बेचता है। इसलिए मत सोचिए कि मैं क्या लिखूं, सोचिए मेरी ऑडियंस की कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं इस ई बुक के माध्यम से सॉल्व कर सकता हूँ। जब इस माइंडसेट से आप ई बुक्स लिखेंगे तो आपकी ई बुक्स काफी अच्छी होगी और काफी अच्छी वैल्यू की होगी। तो आप अपने नॉलेज को भी स्मार्टफोन की मदद से एक प्रोडक्ट बना करके सेल आउट कर सकते हैं। और अब आते हैं नाइन्थ मेथड पे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लाखों फॉलोअर चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 5,000 हाईली रिलेटेबल फॉलोअर्स हैं और वे आपकी बात पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो ऑडियंस कई बार 5 लाख रैंडम फॉलोअर से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसलिए इसलिए जो चीज होती मायने रखती है वो होती है निश। आपकी निश और आपकी रिलेवेंट ऑडियंस प्लस ट्रस्ट आपको क्या बनाती है, आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाती है। अगर आपके पास एक अच्छा निश है, सही निश आपने चुन रखा है, और आपके पास एक रिलेवेंट ऑडियंस है, भले वो ऑडियंस छुट्टी हो, और वो ऑडियंस अगर आप पे ट्रस्ट करती है तो आप एक इन्फ्लुएंसर है। और इन्फ्लुएंसर के बाद आप ब्रांड कोलेब्रेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग और डिजिटल प्रोडक्ट जैसे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि जिससे हमने इस सेशन को शुरू किया था, इस वीडियो को शुरू किया था। क्या 1 लाख पर मंथ पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल है लेकिन गारंटेड नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि आप इस डिफरेंस को अच्छे से समझिए, क्योंकि तो अगर कोई आपको कहता है कि मेरी मेथड फॉलो करो, गारंटेड 1 लाख रुपया आपको मिलेगा या कमा पाओगे, तो आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो होती है आपकी स्किल लेवल, मार्केट की डिमांड, ऑफर वैल्यू, लीड जनरेशन कैसे आप कर रहे हैं, सेल्स की आपकी एबिलिटी, और कंसिस्टेंसी आप हैं कि नहीं है। इसलिए आप अपना सवाल बदल लीजिए मेरे हिसाब से। मैं 1 लाख रुपया कैसे कमाऊंगा से जो आपका सवाल होना चाहिए कि मैं मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम या वैल्यूएबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ।
अगर आपका सवाल ये हो गया तो आप 1 लाख क्या 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो यही एक प्रोफेशनल माइंडसेट है। तो मार्केट का रिसर्च कीजिए, कौन सी मार्केट की प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वहीं से आप अपनी ऑनलाइन डिजिटल अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो आज इंटरनेट पे देखिए सबसे ज्यादा बिकता क्या है। आज इंटरनेट पे जो चीज सबसे ज्यादा बिक रही है वो है इजी मनी का सपना, ओवरनाइट इनकम, गारंटेड इनकम, गेट रिच क्विक स्कीम्स, फेक स्क्रीन शॉट्स, फेक सक्सेस स्टोरीज। लेकिन रियल डिजिटल क्रिएटर इस तरह से कोई नहीं बनता। एक प्रोफेशनल जो अप्रोच होता है वो होता है लर्न, आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्रिएट करना होगा, बिल्ड करना होगा, ऑडियंस को सर्विस देनी होगी, सर्व करना होगा, और अपने आप को हमेशा इंप्रूव करना होगा। आपको शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। अपने माइंड्स में रख लीजिए कि मुझे शॉर्टकट्स कभी यूज नहीं करने। आपको एक रिपीटेबल सिस्टम चाहिए जो आपको इस जर्नी में आगे लेके जाए। तो अगर मैं आज से आपकी डिजिटल जर्नी डिजाइन करूं तो मैं आपको पहले 90 दिन में 3 फेज में काम करने की सलाह दूंगा। पहले 30 दिन आप सीखिए, लर्न कीजिए, एक स्किल चुनिए और उसके फंडामेंटल सीखिए। अगले 30 दिन क्रिएट कीजिए, प्रॉफिट की पोर्टफोलियो बनाइए, कंटेंट बनाइए और अपनी कैपेबिलिटी को डिमोस्ट्रेट कीजिए, दिखाइए। उसके अगले 30 दिन मोनिटाइज, ऑडियंस बिल्ड कीजिए, आउटरीच कीजिए, क्लाइंट से कनेक्ट कीजिए, अपना ऑफर बताइए, अपना ऑफर दीजिए, अपनी सर्विस बताइए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वन स्किल वन ऑडियंस वन प्लेटफॉर्म पे फोकस कीजिए। आप ज्यादा स्किल या ज्यादा ऑडियंस पे फोकस करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आप एक निश चुनिए, उसी से रिलेटेड ऑडियंस को फोकस कीजिए और किसी एक प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। बिगिनर को शुरुआत में फोकस चाहिए, ऑप्शन नहीं चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, फोकस रहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 9 मेथड्स में से आपके लिए कौन सा सही है। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो यूट्यूब या रील्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिजाइनिंग पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो कंसल्टिंग या कोचिंग में आप इंटर कर सकते हैं। अगर सेलिंग पसंद है तो आप ई कॉमर्स या एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग आपको पसंद है तो यूट्यूब या डिजिटल प्रोडक्ट पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर नेटवर्किंग पसंद है तो पर्सनल ब्रांडिंग आप बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को देखकर मॉडल सेलेक्ट मत कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड को इंटरसेक्शन देखिए, खोजिए। अपनी चॉइस, अपनी इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस फील्ड में जाइए जहां आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे। यही वह जगह है जहां गेट ऑनलाइन आजादी का मिशन आता है। हमारा फोकस सिर्फ आपको ऑनलाइन पैसा कमाने का सपना दिखाना नहीं है। हमारा फोकस फोकस है डिजिटल स्किल। फिर उन स्किल से डिजिटल प्रेजेंस कैसे आप बनाएंगे। पहले आप डिजिटल स्किल सीख सकते हैं, फिर आप डिजिटल स्किल से प्रेजेंस कैसे क्रिएट करेंगे, फिर कंटेंट क्रिएशन कैसे करेंगे, ऑडियंस कैसे बिल्ड करेंगे, फिर लीड जनरेट कैसे करेंगे, लीड जनरेशन कैसे करेंगे, और अंत में आप अपने आप को मोनिटाइज कैसे करेंगे। यानी पूरा हमारा एक अप्रोच है स्किल फर्स्ट और प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करना। तो अगर आपने कभी अभी तक शुरुआत नहीं की है, और सबसे बड़ा कारण शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास परफेक्ट फोन नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास बहुत कम फॉलोअर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्ट करने की जरूरत है। आपका स्मार्टफोन आपका पहला लर्निंग और क्रिएशन टूल बन सकता है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल यह है कि मैं स्टार्ट कब कर सकता हूँ या कब करूंगा। तो इस सवाल का आंसर ढूंढिए। अब अगर इस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद आपके मन में ये सवाल आता है कि गौतम जी मेरे लिए कौन सी स्किल सही है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन सा डिजिटल इनकम मॉडल बेहतर हो सकता है, तो इसका आंसर है एक जेनरिक। इसका आंसर आपको कभी भी एक किसी जेनरिक यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, हर व्यक्ति की स्किल अलग होती है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है। तो इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए। इस कन्वर्सेशन में हम आपकी करंट स्किल, इंटरेस्ट, गोल, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को समझकर आपके लिए पॉसिबल डिजिटल
जनरली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं तो नीचे दिए गए कंसल्टेशन लिंक से अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आप अपना स्मार्टफोन हाथ में लें तो उसे केवल इंटरटेनमेंट की डिवाइस की तरह ना देखें, उसे एक लर्निंग डिवाइस, एक क्रिएशन डिवाइस, एक बिजनेस टूल और एक पर्सनल ब्रांडिंग टूल और एक इनकम इंजन की तरह देखें। लेकिन याद रखिए, मोबाइल सिर्फ टूल है, आपकी स्किल आपकी रियल एसेट है। तो कौन सी स्किल आप बिल्ड करना चाहते हैं उस पर पहले फोकस कीजिए। अगर आपके पास स्किल है तो फिर फॉलो द स्टेप्स। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि स्मार्टफोन की मदद से डिजिटल वर्ल्ड में कितने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको 9 चीज़ों को एक साथ करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज करने के लिए कहूँगा। एक स्किल चुनिए और शुरुआत कीजिए। लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्रिएट कीजिए, शेयर कीजिए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप अपनी डिजिटल जर्नी को लेकर सीरियस है और चाहते हैं कि कोई पर्सनल गाइड करे आपको, आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है, और तो मैं फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं हूँ गौतम त्रिपाठी, गेट ऑनलाइन का। इसी उद्देश्य के साथ मैंने गेट ऑनलाइन आजादी बनाई है कि लोगों को प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल के माध्यम से डिजिटल अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कर किया जा सके। तो थैंक यू सो मच। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी जो डिजिटल जर्नी है वो आपके मोबाइल से शुरू हो सकती है। तो फोकस ऑन इट, तो सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। बाय।